Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 08 of electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about electrochemical series part 2, and this lecture is very important for those students who are preparing for G, JEE or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and सब्सक्राइब माई चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा किसी मेटल की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन कैसे करते हैं ये सिखाने वाला हूं। अगर आप आज पहली बार मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 08 से पहले वाले लेक्चर जरूर देख लें। इससे आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना आए, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंप्लीट लेक्चर नंबर 7 में पूरा बना के बताया है। उसे आप जरूर अपनी कॉपी में लिख लें। आज तो मैं इसको पॉइंट आउट करूंगा और इसमें सिखाऊंगा एक रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं। आप सब कुछ निकालना सीख जाएंगे अगर मेरा इस लेक्चर को ध्यान से आप कॉपी में नोट करते हैं। तो चलिए कैसे कंपैरिजन करेंगे, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि हमें पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके दिमाग में दिखाई देना चाहिए कि कैसी होती है। आपने कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को प्रीवियस यानी लेक्चर नंबर 7 में सीखा था। आज मैं इसको केवल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस इस लेवल पर निकालना मैं आपको सिखा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको कैसी दिखाई देती है। सबसे ऊपर आपको मिलेगा इस तरीके से Li पॉजिटिव ऑब्लिक Li, ये सबसे ऊपर ऐसा लिखा होगा, और इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में बना रहा हूं मैं इसको। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लूंगा इसमें, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं लूंगा, लेकिन सिखाऊंगा दोनों के अकॉर्डिंग के रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो Li पॉजिटिव Li, इसका मतलब ये होता है कि ये Li इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा, Li पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Li में। ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा Li। समझ में आ गया। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -3.04 वोल्ट। इस टाइप से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले नंबर का एलिमेंट मिलने वाला है, वो है लिथियम। जब इसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है Li पॉजिटिव ऑब्लिक Li, और अगर इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो इसको लिखना पड़ेगा Li पहले आएगा, Li पॉजिटिव बाद में आएगा, राइट। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में सबसे ऊपर मिलने वाला है लिथियम। उसके बाद बीच में करीब 10 to 15 एलिमेंट आएंगे और यहाँ पर आपको मिलने वाला है हाइड्रोजन, H पॉजिटिव ऑब्लिक H2, इस तरीके से हाइड्रोजन मिलेगा। बीच में करीब 10 to 15 एलिमेंट होंगे। वही एलिमेंट आपको क्रम से याद करना है, और इसका लिंक मैं आपको हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, उसको देख लीजिए और प्रीवियस वीडियो में जाकर के उस पूरी सीरीज को तैयार कर लीजिए। तो बीच वाले एलिमेंट आपको वहां पर लिखे मिल जाएंगे। यहाँ होगा H पॉजिटिव ऑब्लिक H2। इसको अगर रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2E यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा
H2 में। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होगा 0.00 वोल्ट। ये 0 वोल्ट होगा इसका, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और सबसे नीचे और नीचे जाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पर मिलेगा फ्लोरीन यानी F2, और F2 काय में कन्वर्ट होगा F नेगेटिव में, यानी आप इसे लिख सकते हो 2F नेगेटिव या F नेगेटिव। तो F2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2F में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको ऐसे लिखा जाएगा F2 प्लस 2E नेगेटिव गिव्स 2F नेगेटिव। ये देखिए ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारा का सारा रिडक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, प्लस में रहती है ये वैल्यू 2.87 वोल्ट, ये वैल्यू इसकी है। तो ये सबसे ऊपर है लिथियम, फिर हम ऐसे नीचे की तरफ आएंगे और ऐसे नीचे जाएंगे, सबसे लास्ट में हमें ये मिलेगा इस तरीके से F2। तो ये कंप्लीट सीरीज है। इसके बीच में भी 10 to 15 एलिमेंट हैं, या इसके बीच में भी 10 to 15 एलिमेंट हैं। 35 एलिमेंट लगभग आपको तैयार करना है आपके JEE के सिलेबस के और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। कैसा भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपकी सीरीज है। तो अब इसको आपको क्या समझना है कि अगर ये माइनस में वैल्यू दी गई है 3.04, तो आप समझ लीजिए ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है ये? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसी को मुझे यहाँ कहूँगा तो ये तो 0 है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में लिखें चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में, ये तो 0 ही रहेगा। सबसे नीचे प्लस में रहता है 2.87, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक सीरीज को आप एक फॉर्म में तैयार कर लें तो दूसरे फॉर्म में तैयार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन किसी ने कहा आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में बनाइए इसको, तो बस आपको क्या करना है, देखिए ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये माइनस है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्लस 3.04 वोल्ट, तो ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, SOP। दोनों वैल्यू सेम रहती है, ये माइनस में और ये प्लस में, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे आपके बहुत सारी चीज़ें चेंज करना सिखाऊंगा, कैसे आपको समझना है। अब जैसे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मुझे कहा जाए कि इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखो, तो आप प्लस की जगह इसको कर दो माइनस 2.87 और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP। तो देखिए दोनों वैल्यू अब आपको समझ में आ रही होंगी, ये प्लस में और ये माइनस में। तो ऐसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब ये देखिए माइनस प्लस का क्या मतलब है। ये मान लीजिए ये लिखा हुआ है -3.04, तो ये वैल्यू लेसर वैल्यू है। माइनस की वैल्यू सबसे कम मानी जाती है, यानी 0 से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो माइनस वैल्यू इंक्रीज होती है, 0 से नीचे की तरफ जाएंगे तो प्लस वैल्यू इंक्रीज होती है। यानी अगर ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर अगर हम लिथियम की बात करें तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, दो बातें याद रखिए। ये कहलाएगा लेसर रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, इस वैल्यू की बात कर रहा हूं। ये लेसर रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस की वैल्यू, ठीक है। और अगर ये प्लस की बात करें तो ये कहलाएगा ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
ये देख लीजिए प्लस वाली वैल्यू और ये माइनस वाली वैल्यू है, ये दोनों बात समझ लीजिए। ये प्लस का नीचे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इस टाइप से याद रख सकते हो, इस टाइप से याद रख सकते हो, ये देख लीजिए। समझ में आ रहा है ना आपको? ये -3.04 लिखा है तो ये वैल्यू पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम यानी लेसर है रिडक्शन पोटेंशियल, इसको बोलते हैं ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी आप किसी भी फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही अगर इसकी बात करेंगे, अगर कोई पूछे कि फ्लोरीन का ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये ग्रेटर है और ये लेसर है। माइनस में जो होता है वो लेसर रिडक्शन पोटेंशियल और जो प्लस में होता है वो ग्रेटर होता है, यानी एक दूसरे का कंपैरिजन करने के लिए। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि हमें रिएक्टिविटी बताना है, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी यानी मेटल की रिएक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होती है और एक मेटल उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए अभी आपको पूरी थ्योरी बता रहा हूं, यहां पर उसको समझेंगे। तो यहां पर आप समझ गए ना, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे की ओर इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस वैल्यू, और अगर कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ऊपर से नीचे की ओर, तो देखिए ये प्लस था, ज़्यादा था और ये माइनस में है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। राइट? पहले तो ये समझ लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज डिक्रीज के आधार पर फिर उसका कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन आपकी समझ में आ जाएगी। ये क्लियर हुआ? तो H से ऊपर क्या होता है, H की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। H से नीचे जाएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। माइनस को मैं डिक्रीज बोल रहा हूं, प्लस को मैं इंक्रीज बोल रहा हूं। राइट? तो अब हमें क्या सीखना है आज के लेक्चर में कि मेटल की रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है। इसमें बहुत सारी बीच में मेटल्स होंगी, तो दो मेटल का कंपैरिजन हमें कैसे करना है और उसमें से एक मेटल दूसरी मेटल को उसके मेटल सॉल्यूशन से डिस्प्लेस या रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए कुछ आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, इसको आपको तैयार करना है और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। नोट कीजिए, greater the ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूं जो ये वाला है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस सबसे ज्यादा है। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसी को मैं लिखूंगा लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल आरपी। ये देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है एसआरपी, ये मैंने लगाया हुआ, ये माइनस में है तो सबसे कम है। तो सबसे ऊपर वाली जो मेटल होगी, यानी मान लीजिए लिथियम के नीचे दूसरी कोई मेटल है तो ऊपर वाली को हम लेसर बोलेंगे और नीचे वाले को हम ग्रेटर बोलेंगे। तो ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए मेटल। हम बात मेटल की कर रहे हैं, नॉन मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, तो बार बार फिर समझ लीजिए, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए मेटल। क्लियर? अब यहां पर फिर से दोबारा देख लें कि यहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है जो कि लेसर है और ये है जो कि ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है। तो आगे लिखेंगे मोर इजली
more easily can lose इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए मेटल, मोर easily can lose electrons and hence greater is its रिएक्टिविटी। देखिए मेन चीज आपको मैंने यहां पर समझा दी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीज को बार बार समझ लेना है कि आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रखी हुई है या आपके दिमाग में रखी हुई है, आपको याद है वो। अगर याद नहीं है आप इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए बार बार कहूंगा कि लेक्चर नंबर 7 जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें याद करना है, जो इस क्रम में मिलेगी। सबसे ऊपर लिथियम, सबसे नीचे फ्लोरीन, बीच में हाइड्रोजन। अब इनमें जितनी भी मेटल या नॉन मेटल लिखी हुई है, आप मेटल का कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। कोई भी इनमें से बीच में से यहाँ से मेटल उठा के रख देगा और कंपैरिजन पूछ लेगा, या 4-5 मेटल रख दी जाएंगी और कंपैरिजन पूछ लिया जाएगा किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये याद होना चाहिए कि माइनस वैल्यू यानी रिडक्शन पोटेंशियल की सबसे ऊपर कम है, प्लस वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में याद करो, चाहे रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में याद करो। इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिखे हैं, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए मेटल, मेटल की बात कर रहा हूं, मोर इजिली कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है, राइट। एंड हेंस इसलिए ग्रेटर इज इट्स रिएक्टिविटी, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। कुछ बात समझ में आ रही है? बिल्कुल करेक्टली आपको ऐसे तैयार करना है। अब इसमें आगे की बात करता हूं, क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो आप बात करेंगे एज ए रिजल्ट a metal with greater oxidation potential can displace metals with, ये ग्रेटर हो गया, with lower oxidation, with lower oxidation potential अब यहां तक देख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ा रहा हूं मैं आपको। ग्रेट यहां लिख रहे हैं, इसका जैसे आपको पता लग गया कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिविटी है। तो रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा है वो मेटल अपने से नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देती है।
तो यहां पर मैंने लिख रहा हूं एज ए रिजल्ट ए मेटल विद ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस मेटल्स विद लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल from their salt solution. ये आपका कंप्लीट एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी का। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और दोबारा से आपको बता दें कि ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल सीरीज में ऊपर है और एक मेटल सीरीज में नीचे है। अब इन दो मेटल की मुझे कंपैरिजन करना है, तो ये मेटल इस मेटल सॉल्यूशन को, जैसे मान लीजिए ये एम है, मान लीजिए ये होता है जिंक और ये होता कॉपर, तो जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिप्लेस कर सकती है। तो यहाँ पर बस यही आपको सीखना है कि एक मेटल दूसरी मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाली मेटल ऊपर वाली मेटल से, मान लीजिए ये होता कॉपर और ये जिंक, तो कॉपर जिंक को जिंक सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इनके अलग अलग मैं टाइम पर बताऊंगा आपको। पहले यहाँ पर आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लीजिए, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आपको याद हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मेटल को मेटल सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। बस इतना सा आज इसको सीखना है। पार्ट 3 में मैं नेक्स्ट चीज़ सिखाने वाला हूँ। आप तीनों पार्ट को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम आने पर मुझसे क्वेश्चन पूछना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा क्रम से, क्योंकि सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप क्रम से लेक्चर को देखते रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।